MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पंजाब इलेक्शन केस वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में बेंच 13 जून को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत को बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की जानिब से पंजाब के तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की गई। समुद्री तूफान कराची से 600 किलोमीटर दूर, इदारे हाई अलर्ट, सीव्यू रोड बंद। महकमा मौसमियात का कहना है समुद्री तूफान हाइपरजॉय कराची से 600 किलोमीटर दूर जुनूब में मौजूद है। तूफान शमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। हाइपरजॉय ठट्ठा से 580 किलोमीटर जुनूब और माड़ा से 720 किलोमीटर जुनूब मशरिक में है। हाइपरजॉय में मजीद शिद्दत आ गई। तूफान का ये सिस्टम शमाल की जानिब बढ़ता जा रहा है। सिस्टम के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा है। सिस्टम के मरकज़ और इतराफ में लहरें 40 फीट बुलंद हो रही हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। चेयरमैन नैब का खिताब। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद का कहना था कि नैब को माजी में सियासी टूल के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और किया भी गया। नैब गुज़श्ता 6 अरसे में तनाज़ात का शिकार भी रहा। हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक करना होगा। उन्होंने कहा कि नैब की साख बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IMF माहिदे पर हुक्मरानों के मुतज़ाद बयानात ये मुल्क चला रहे हैं या आड़त। शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि वज़रा कहते हैं अमरीका मुखालिफ बयानी की वजह से IMF का माहिदा नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म कहते हैं IMF से माहिदा इस महीने में हो जाएगा, अगर ना हुआ तो कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF सियासत कर रहा है, उसकी परवाह नहीं, ये मुल्क चला रहे हैं या आड़त मंडी। मोनिस इलाही की अहलिया समेत 3 मुलजिमों की जमानत 16 जून तक मंजूर। अदालत ने मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही समेत 3 मुलजिमों की जमानत 5-5 लाख रुपए मुचलकों के एवज 16 जून तक मंजूर की। अदालत ने FIA से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। दौलतपुर से अगवा होने वाली सैयदा सना बीबी की बाजियाबी के लिए JWC की अपील पर सियासी समाजी रहनुमा और सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत JWC डिवीजन शहीद बेनज़ीर आबाद के सदर जुल्फ़िकार अली खासखेली, प्रेस क्लब दौलतपुर के सदर वली मोहम्मद जोकियो कर रहे थे। कि सिंध में मासूम न्याणियों अगवा करे उन्हनि जा ज़ोरी मज़हब मटाइण सां गॾु ज़ोरी शादी करणु असुल में सिंध जे नियाणियुनि जे तइलीम खे ख़तमु करिणो आहे। कबोल ॻाल्हि जेको शख़्स आहे उहो जेको प्राइवेट टीचर उनखे अगवा करियो, पर सोशल मीडिया इंसाफ जी तरफ़ सां जदोजहद थी रही है। सिंध असेंबली में आवाज़ ॿुधो। असां सैद बिरादरी शाहपुर जानिया मोरो नवाब शाह गाज़ी सिंध मां जेके सैद हिते पहुता आहिनि उनजी महिरबानी सभु ऐं सना बीबी खे अगवा कयो आहे। असां पूरे नमूने असां हुकूमत खे अपील था कयूं त बराए महिरबानी उनखे जल्द मां जल्द। घोट की ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन पटरी से उतरने की वजह से मेन अप ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। सखर से रिलीफ ट्रेन को तलब किया है, निस्फ घंटे तक ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। कराची से रावलपिंडी जाने वाली खैबर मेल को पन्नूकाल रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। RP शेखुपुरा बाबर सरफराज जलपा का ननकाना का दौरा। सिखों की मजहबी त्यौहार जोड़ मेला गुरु अर्जन देव जी की जारी तकरीबात की सिक्योरिटी का जायजा लिया। RPO ने दौरान विजिट तमाम पुलिस अफसरान और जवानों को सिक्योरिटी ड्यूटी के बारे में ब्रीफ किया। कसूर पतोकी में बीवी का आशना से मिलकर शोहर का कत्ल, नाश को घर के सेहन में दबा दिया।
मुलजिमा शोहर को शादी के बहाने लाहौर से पतोकी के इलाके सहजवाल लेकर आई। पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को ट्रेस कर लिया गया। लोधरा के दही इलाके अड्डा आरिफ वाला पर कुदरत का करिश्मा। बकरे की पुश्त पर या मोहम्मद लिखा हुआ है। बकरे को लोग बहुत शौक से देखने आ रहे हैं और सबकी ख्वाहिश है कि ये बकरा उसे मिल जाए। छोटा जो है या सही खिदमत की जैसे घी थी गया, खीर थी गया, मक्खन थी गया, नान थी गई, बड़ी खुराक है माशाल्लाह। हम बड़ा थी गया बकरा एक बड़ा दौलतपुर में सालाना महफिल नूर जलील का इनकाद किया गया। महफिल में आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की गई और नात ख़्वानों ने नातों का हदिया अक़ीदत पेश किया। मशहूर नाबीना नातख़्वां अब्बास अब्दाल के नाम से मंसूब अब्दालाबाद सरमेक में एक रोज़ा एतकाफ़ नशीनी तौबा ज़िक्र और अल्लाहु लतीफ़ के गूंज में अपने इख्तिताम को पहुँचा। इस अज़ीमुल-शान रूहानी महफिल के इख्तिताम पर एक पुररौनक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर नातख़्वां अब्बास अब्दाल और दीगर नातख़्वानों ने नात और तराने तसव्वुफ़ से जलसे में चार चांद लगा दी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया जहलम की जानिब से गो जहलम गो ग्रीन के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में इंसानी हुकूक़ की आलमी यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स की चीफ कोऑर्डिनेटर रावलपिंडी डिवीजन डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़, चेयरमैन अब्दुल गफूर चौहान, वाइस चेयरमैन चौधरी फैसल अमीन, मोहम्मद अली ने अकरम शहीद पार्क को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए पार्क में फूलदार और फलदार पौधे लगाए। इस मौके पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आफ्ताब आलिम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहलम अपनी टीम के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़, अब्दुल गफूर चौहान और मोहम्मद अली ने मीडिया से बातचीत भी की। हदीस नबवी है कि जिसने एक फलदार पौधा लगाया उसने जन्नत में घर बनाया। हमने ज़िला जहलम और इसके अलावा गर्दोनवा में इतने ज़्यादा फलदार दरख्त लगाए हैं जो कि एक आम पब्लिक के लिए हैं। यहाँ पे अकरम शहीद पार्क में अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे आफ्ताब आलम साहब और मोहम्मद अली की जो ज़ेर निगरानी इतने ज़्यादा हमने अच्छे पौधे लगाए हैं और इनकी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। मैं अपने हम वतनों से अपील करूँगी कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, प्लीज़ आप अपनी सोना ज़मीन से फ़ायदा उठाएं। जितनी फालतू ज़मीन है उस पर फलदार दरख्त लगाएं, आप देखेंगे कि यहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ये पौधे लगाना सदका जारी है और इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों कॉलेजों की सफाई का भी हमें सबको ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये सिविल लाइन कॉलेज बराए ख़वातीन है, यहाँ पे नाला अंदर से गुजर रहा है, वो वहाँ पे सांप पल रहे हैं। एक महीना पहले एक क्लास रूम में सांप चला गया था। तो ये डॉक्टर शहजाना साहबा की कोशिशों से डीसी साहब ने हमें वो बल्दिया की मशीन प्रोवाइड की है, वो इंशाल्लाह नाला साफ़ करा के और उसको अच्छे तरीके से वहाँ पे दरख्त भी काफ़ी लगाए हैं। पहले तो मैं डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़ साहब का इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और इनकी टीम अली भाई गफूर साहब और इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हर मोड़ पर जो है ना मेजर अकरम शहीद पार्क को संवारने में हर कदम उठाया है। और सबसे बड़ी बात जो अभी ग्रास कटिंग मशीन भी डॉक्टर साहिबा ने दी है, जो हमारी इंतहाई अहम ज़रूरत थी, क्योंकि इसके बाद देखें आप घास जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और मैं दूसरी मशीनों के साथ वो ज़रा पेट्रोल का बजाय ये मैनुअल मशीन है, इसके साथ इजी लोग काम भी कर सकेंगे, इसको पार्क की खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा होगा। ये हमारा प्लेटफॉर्म है क्लीन एंड ग्रीन सिटी जहलम के नाम से। तो इसमें तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी डॉक्टर शहजाना साहब हेड हैं और उनकी सुपरविजन में मैं लुक आफ्टर करता हूँ। हमने डिफरेंट जगह पे जो प्लांटेशन की है और उसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स है और जीटी रोड का कॉलेज है, इवन के ESD के साथ 196 प्लांट्स हैं जो कि लास्ट ईयर हमने लगाए थे, अभी तक सर्वाइव हैं।
लेकिन मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये अकरम शहीद के सामने जो प्लांट्स लगे हैं ये सारे सर्वाइव हैं। सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जेलम के लोगों से, कि देखें हम आप लोगों के लिए लगाते हैं, सदका जारिया हम अपने माँ बाप की दुआओं के सदके लगाते हैं, उनके साले सवाब के लिए लगाते हैं, लेकिन आप लोगों का भी काम बनता है कि इनकी देखभाल करें, जो लोग इनको नुकसान पहुँचाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे पौधे जो अंजीर के वो फल दे रहे हैं। मशीन वाला नंबर 3 में हमने एक प्रोजेक्ट किया है, वो फल दे रहे हैं। आप फल ज़रूर खाएँ, लेकिन बराए मेहरबानी इन पौधों को नुकसान ना पहुँचाएँ। खालिद वडाइच बहबूद आबादी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहबूद आबादी जहलम की सदारत में सहाफ़ियों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जहलम के सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग में सहाफ़ियों को डिस्ट्रिक्ट जहलम की आबादी और दीगर बाशर्ती एशारियों के मुतालिक अदद-ओ-शुमार के बारे में आगाह किया। मरियम नईम सती डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर महकमा बहबूद आबादी ने शिरका को ज़िला जहलम की आबादी और दीगर माशरती एशारियों से मुतालिक अदद-ओ-शुमार बारे आगाह किया और बताया कि जहलम में शरह इजाफा आबादी पंजाब भर में दूसरे शहरों से बेहतरीन है और इस अज़्म का इजहार किया कि सहाफ़ी बरादरी आबादी से मुतालिका मसाइल को दीगर माशरती मसाइल से ज़्यादा तरजीह देते हुए माशरे में आगाही फ्राहम करने की कोशिश में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। आबादी का आज का जो ये इवेंट है मीडिया पर्सन्स के साथ, हमारा जो है इसमें मेन पर्पस ये है कि हम मीडिया के थ्रू लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएं कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट किन चीज़ों पे काम कर रहा है। हम लोग माओ बच्चों की सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं और हमारा एक हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज़ का कंसेप्ट है जिसको हम प्रमोट करते हैं कि माँ और बच्चों की सेहत, बच्चों के दरमियान कम अज़ कम 2 बच्चों के दरमियान कम अज़ कम 3 साल का वक्फा हो, ताकि जो पिछला बच्चा है उसको भी प्रॉपर टाइम मिल सके और अगले आने वाले बच्चे की भी सेहत अच्छी हो और माँ की सेहत भी प्रॉपर बरकरार रहे। जी, महकमा बहबूद आबादी ज़िला जेलम की तरफ से मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पे सहाफ़ी बरादरी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सबकी नुमाइंदगी की। दैट वॉज वेरी क्या लेके ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस पे कल ही हमने पहुँचाया, सब माशाल्लाह सभी लोग आए। इससे साबित ये होता है कि ये मुल्क की तरक्की में जो हमारी स्पिरिट है कि कलेक्टिव वे में हम माशरे में कोई बेहतरी तब्दीली ला सकते हैं। असल तब्दीली हमारी ये है कि हम मिलजुल के काम करें और महकमा बहबूद आबादी का जो खानदान का एक ख्वाब है जो बेसिकली पाकिस्तान का ख्वाब है कि मुतवाज़िन घराने मुतवाज़िन घराने इवन हमें जो पुरानी या स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है उसमें भी बैलेंस की एक तरकीब हमें हुई है कि आपने बैलेंस कायम करना है मुखालिफ क़ुव्वतों के दरमियान। तो उसको हम जब ट्रांसलेट घर के लेवल पे आते हैं तो मुतवाज़िन कराने का एक नारा हम लगाते हैं। तो उसमें जिस तरीके से मीडिया ने आज भरपूर इसमें शिरकत की और बल्कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने की यकीन दहानी कराई, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है अपने इन साथियों का शुक्रिया अदा करने के लिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके केराला में अरशद ताज नामी शख्स की मौत का मामला और पुलिस तहकीकात करने में कासिर नजर आई, जिसकी वजह से अहले इलाका की जानिब से पड़वा चौक में एहतजाज किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन आज़ाद कश्मीर मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाका करेला मजान का। एक वाक़या कुछ दिन पहले मोहम्मद अरशद नामी शख्स की एक डेड बॉडी टेलीनार टावर के पास से मिली थी जो कि एक मामा बन गया। आज वो प्रोटेस्ट के लिए पड़ावा चौक में पहुँच चुके हैं। हमारे साथ बैरिस्टर फौजिया ताज मौजूद हैं जो उनकी सिस्टर हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा। इन्होंने ना मेडिकल रिपोर्ट पेश की, ना इन्वेस्टिगेशन की और ये उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सीधा सीधा प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लोगों को। उनको जिनके मैंने नाम दिए उनकी इन्वेस्टिगेशन तक नहीं अभी हुई। जियो फेंसिंग करें, CCTV वहाँ लगे हैं, वहाँ फुटेज निकालें, उसके कॉन्टैक्ट हैं, उनके कॉन्टैक्ट की जो ऑडियंस है वो निकालें, किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, किसने उसको जो है ना उस तरफ ले कर गया, कैसे बुलाया फुसलाया। मैं पिछले साल आई, इन्होंने डोरे बंद की, अरशद ने तोड़ा। ये मंसूर और जो जावेद है ना, इनका अड्डा है, वहाँ हमारे 3 टाइम थे। ये मोटे ये सब मिले, ये एक गैंग है पूरा। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, वो 50-50 लेते हैं। इन्होंने मनाली पहले जो है ना किया है, प्लान किया है, ठीक है। ये जाजा माजा जो भी हैं, इनके नाम मुझे नहीं आते और ना मैं इनके नाम लेना चाहती हूँ, ना मुझे इतनी शौक है कि इन क्रिमिनल को मैं क्रिमिनल कहूँगी। ये नाम नहीं है इनके गुंडे नाम है, ये कातिल हैं। एक्स्ट्रा रिपोर्ट तक नहीं आई। SHO साहब मेडिकल कहाँ करते रहे कि मैं हार्ट अटैक है। SHO साहब ने का जो सेक्टर है
वो लॉ का है। मेडिकल ऑब्वियसली उसके साथ जुड़ती है, मुझे भी बहुत सारी मेडिकल्स की चीज़ें पता है। SHO साहब को कैसे कंफर्म हो गया कि हार्ट अटैक है, बंदे की गर्दन टूटी हुई है? आपने एक्सरे क्यों नहीं किए? सामने करते सबके, आवाम के सामने एक्सरे करते, कहते जी ये एक्सरे हैं, ये हार्ट अटैक है, ये हड्डी नहीं टूटी हुई, बताते ना सामने, क्यों नहीं किया? कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल, आज़ाद कश्मीर। डेरा बुगटी के तहसील सुई में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर भर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाक फौज सुई राइफल की जानिब से और PPL के तावन से सुई के रिहाइश पजीर घरानों में घर घर पानी पहुंचा दिया जाता है। मज़ीद इस पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ शाह अली बुगटी से। जी शाह अली बुगटी, पाक फौज सुई राइफल के इस बेहतरीन इक़दाम और आवाम दोस्त खिदमत के हवाले से क्या तफसीलात हैं, और हमें बताएं कि सुई में PHE के महकमा क्यों पानी देने में नाकाम रहा? जी बिल्कुल, डेरा बुगटी की तहसील सुई में गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई शहर भर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुई के गरीब आवाम पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाक फ़ौज ने सुई आवाम का साथ नहीं छोड़ दिया और सुई राइफल्स की जानब से PPL कंपनी की तावन से गुज़श्ता दिनों से घर घर पानी पहुंचाने का आज़म रखा है और डेली वेज के मुताबिक सुई राइफल्स की निगरानी में और नौजवानों सुई राइफल्स के नौजवानों के तावन से घर घर में पानी दिया जा रहा है सुई के शहरियों को। लेकिन आपने PHE के हवाले से पूछा तो PHE बिल्कुल यहाँ पे एक महकमा है, लेकिन PHE सुई आवाम को पानी देने में बिल्कुल नाकाम रहा। लेकिन इंतज़ामिया और यहाँ पे जो MP MNA और सेनेटर की खामोशी भी सुई आवाम के लिए सवाली निशान बन गया, क्योंकि सुई आवाम ने जो नुमाइंदे मुंतखब किए वो नुमाइंदे PHE वालों को भी हिदायत नहीं कर रहे हैं और सुई आवाम को पानी नहीं मिल रहा है। जी हुजरा शाह मुकीम के गांव बोथना में 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का इनाकाद किया गया, जिसमें कुर्ब जवार से मर्द ख़वातीन ने बच्चों समेत जोक दर जोक शिरकत की और शायकीन के लिए कबड्डी का मैदान भी सजाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम के गाँव बुथन्ना में हर साल की तरह 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का इनाकाद किया गया, जिसमें कुर्ब जवार के देहातों शहर से मर्दों ख़वातीन ने बच्चों समेत जोक दर जोक शिरकत की। गोशा फरदोस कब्रिस्तान यानी मुकाम उर्स पर कुरान महल भी ज़ेर तामीर है, जहाँ लाखों कुरान मजीद के नुस्खे मदफन होकर बेहुरमती से महफूज रह सकेंगे। उर्स में दूर दराज का सफ़र करके आने वाले शुरका के लिए लंगर का भी एहतमाम किया जाता है, जबकि अपने अजीज़ों क़ारिब के लिए तोहाइफ की ख़रीदारी के लिए स्टॉल्स और आर्जी दुकानें लगाई जाती हैं। उर्स मुबारक पर लंगर का वसी इंतज़ाम किया जाता है, आने वाले ज़ायरीन को खाना खिलाया जाता है। ये उर्स हर साल 3 दिन का होता है, यहाँ पर लोग दूर दूर से शिरकत करते हैं। हाज़रीन के महजूज होने के लिए कबड्डी या कुश्ती जैसे खेल भी होते हैं। उर्स व मेले पंजाब की सकाफती अक्कास हैं, जिन्हें पंजाब के देहाती वसनीक खूब इंजॉय करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।